तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है। तो वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे हमने दो लॉट के साथ एंट्री बनाई है निफ्टी में। और यहाँ पे जो एंट्री का लॉजिक है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। इस ट्रेड को मैं 50 पॉइंट्स तक होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्केट ने एक टॉप लगाया, बॉटम लगाया, उसके बाद यहाँ से एक रीटेस्ट पे मैंने अपनी एंट्री बनाई है। अब यहाँ पे जो मेरा टारगेट वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, तो इसको कैसे मैं आराम से होल्ड करूँगा, क्या साइकोलॉजी रहेगी, पूरा यहाँ पे प्लान करेंगे। देखते हैं इसको कैसे होल्ड करना और कैसे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मार्केट ने अपना डे लो तोड़ा। ठीक है। अब डे लो तोड़ के दो केस हो सकते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से या तो ये ऊपर चला जाए, यहाँ से ये नीचे गिर जाए। लेकिन मेरा क्या लॉजिक रहता है कि मैं हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में जाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मैंने वहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर अपनी एंट्री बना ली। और आप देख सकते हो जो मैंने एंट्री बनाई है 81 के आसपास बनाई है। और वो एंट्री कुछ यहाँ पे है। मैं एक बार शॉर्ट टू लगा देता हूँ। और इसका जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है वो नीचे तक रहेगा। और जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मैं वीवैप इंडिकेटर के ऊपर रखने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस सिक्योर रहे, क्योंकि आप वीवैप देख सकते हो प्राइस के ऊपर भी और चार्ट के ऊपर भी है। तो इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इस ट्रेड को चलने देंगे और देखेंगे इस ट्रेड में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे दो टारगेट है। सबसे पहला टारगेट आपको पिवट, सबसे पहला जो पहला पिवट है वो, उसके बाद जो सेकंड है वो। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जब मेरा ये प्राइस 112 के आसपास पहुंचेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा के भी दिखाऊंगा कहाँ पे है। ठीक है। एक बार इस ट्रेड को चलने देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ कि इस ट्रेड में क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है। ठीक है। तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो चुका है। आज मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत सडन मोमेंटम की वजह से मेरा बीटीएसटी में लॉस हो गया। तो अब इस ट्रेड में उस लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि आराम से 20-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो 50 पॉइंट्स का है। जब ये 140 के आसपास आ जाएगा मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे इस टाइम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इसके ऊपर तो जाने वाला है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब मेरा क्या सीन है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मैं इसको टारगेट 140 के लिए होल्ड करने वाला हूँ। मैं इसको काटूंगा नहीं, लूंगा तो पूरा ऐसा लूंगा, नहीं तो इसमें टारगेट बुक करेंगे। इस ट्रेड में जो मैक्सिमम 4000 तक का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, है ना, तो इसको चलने देंगे। अब ये जो ट्रेड मैंने लिया था, ये सेम ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में भी सबके साथ शेयर किया था। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ से मेरा ऑफिशियल नंबर लीजिए, उसके बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम ट्रेड सबके साथ शेयर होता है और बीटीएसटी भी जो मैं लेता हूँ वो भी शेयर होता है। ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल रहता है। मैं जो ट्रेड करता हूँ उसकी स्ट्रेटजी आपको मेरे यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी।
हर स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखी है, इस जस्ट मैंने उसको पार्ट्स में डाला हुआ है। तो आपको पिवट वाली स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, वीवैप वाली स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी। आप उसको मिक्स करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा मैं ट्रेड कहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये मेरा टारगेट होने वाला है आज का, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो मुझे 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लगेगा, तब इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ट्रेड काफ़ी अच्छे से जा रहा है तो ट्रेड को चलने देंगे। चलिए, ब्रेकआउट तो आ चुका है, यहाँ पे 4 हज़ार का प्रॉफिट हिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 40 पॉइंट जो हमारा टारगेट था वो तो मिल चुका है ना। 140 के आसपास इसको बुक करेंगे और चलने देंगे। अब दिक्कत क्या होती है मेन चीज़ में, जब आप एक ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो, देखो जब आपके लिए चीज़ बहुत मैटर करती है ना तब वो आपको बहुत परेशान करती है। अब मेरे लिए ये जो लॉट साइज है दो, मेरा कैपिटल कितना हो चुका है अभी 1,80,000 करेक्ट, और मैं लॉट कितने ले रहा हूँ दो। तो ये जो 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब 7-8 हज़ार का प्रॉफिट होगा तब जाकर मेरी कैपिटल पे असर पड़ेगा, है ना। आप लोग क्या गलती करते हो, आपकी कैपिटल छोटी होती है और आप प्रॉफिट बड़े के लिए जाते हो प्लस बड़ा लॉट साइज ले लेते हो। आप बड़ा लॉट साइज ले लेते हो, वो कैपिटल आपके लिए मायने होती है, इसलिए आपको डर लगता है। जब आप अपना लॉट साइज 2 रखोगे, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए 2 से 3 लॉट साइज बहुत होता है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं होती। अब यहाँ पे देखो मेरा आराम से यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जो मेरा टारगेट मैंने इंडेक्स पे लगाया है सेम है प्राइस पे भी, मुझे पता है कि वो टारगेट कहाँ पे जाके आएगा। वो चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको कोई बोलता है ना कि इंडेक्स पे कहाँ पे टारगेट है और प्राइस में कहाँ पे है, ऐसा नहीं होता। ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। थोड़ा सा टारगेट रह गया है, जैसे ही टारगेट आएगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे 112 पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है, तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे फुल डिटेल में वीडियो लेके आ पाऊँ जिसमें आपको मेरी पोजीशन टाइमिंग हर चीज़ दिखेगी। इस ट्रेड में देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ जाए, आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपने टारगेट के लिए रुकना सीखेंगे, है ना। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे बुक कर सकता हूँ। यहाँ से आपको सीख भी मिलेगी, जब 30-40 पॉइंट मिल जाए तो बुक करना चाहिए कि क्या करना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। अब आज एक गलती जो मैंने की वो मेरे को क्या लग रही है कि मार्केट काफ़ी देर से फॉल हो रहा है और मैंने एक पुल बैक के ऊपर एंट्री बनाई है, तो फॉल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे 30 या 40 पॉइंट पे बुक करना एक सही काम रहता, लेकिन ठीक है नहीं बुक किया। देखते हैं ट्रेड में क्या होता है, और अब आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। ठीक है, तो जो अपने को डाउट था कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुकी है और यहाँ पे 40 पॉइंट बुक कर लेने चाहिए, तो वही हुआ कि अब मार्केट हमारा एसएल लेने आ रही है। लेकिन ठीक है, 8 हज़ार का हमारा टारगेट था, और अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो 3 हज़ार का दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्राइडे भी लॉस हो गया, आज भी लॉस हो गया, 2 दिन लॉस स्ट्रीक चल पड़ी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एंट्री ली और मुझे लॉस हो गया। मैंने एंट्री ली, मुझे 30 पॉइंट तक मेरा टारगेट दिखा, उसके बाद वो ट्रेड रिवर्स हो गया।
अनफॉर्चुनेटली मैं चाहूँ तो इसको कॉस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी अपनी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्ड कर रहा हूँ जैसे कि आपने पहले देखा होगा मैं 20 पॉइंट्स पे बुक करता था। अब क्योंकि मैंने अपना लॉट साइज बढ़ाया अपनी मेन आईडी पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाऊँ। अब मैं अपनी साइकोलॉजी को फिर बिल्ड कर रहा हूँ। साइकोलॉजी ऐसे ही बिल्ड होती है एक्सपेरिमेंट के साथ, तो वही कोशिश है। लेकिन अब मुझे भी पता लग रहा है कि 40 पॉइंट के बाद मार्केट ज़्यादातर रिवर्स हो जाती है। अगर वो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी हो तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको सीख क्या मिलती है? सबसे पहले तो देखो सीख यही है कि आराम से अपना ट्रेड अगर ले लिया है उसके बाद ट्रेड को छेड़ना नहीं है, उसको चलने दो। ठीक है, शांति से काम लो, लॉट साइज कम रखो, तभी आपका माइंडसेट सही रहेगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। आज हमारा जो लॉस है वो है 3000 रुपीज़ का, आज था डे 125। अब हमारा कैपिटल है 1,78,000। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल। रोज सीखे कुछ नया और फॉलो करते रहे लर्न विद मिशन। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आ पाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ सबको देखनी है ऐसी डिटेल वीडियो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे कल। फॉलो करते रहे लर्न मिशन। इस ट्रेड को यहीं पे खत्म करते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस दे देते। चलिए स्टॉप लॉस कट हो चुका है, अब मिलते हैं कल। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। मैं मिलता हूँ कल।